So till now what we have done is फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, मेनी वन, वन फंक्शन, ऑन टू इनटू फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, हाउ टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, उसकी डिटेल हम लोगों ने देखी है। इतना पार्ट हम लोगों ने किया हुआ है। आगे का पार्ट हम लोग अब इस लेक्चर में पढ़ते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि आपको पहले मैंने आपको बताया था, अभी तक जो हमारा डिस्कशन हो रहा था कि डोमेन कोडोमेन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूं, if I am defining the function like this, f of x equal to x plus 10, and I am writing it something like 0 से 10 and then 10 to 20, अगर ये लिख रहा था मैं, तो ये आपको पता है कि this part is called the domain, this part is called codomain, and the range will definitely be part of this. हो सकता है ये पूरा का पूरा हो सकता है इसका पार्ट हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में देखा था। बट अब जनरली क्या होता है, ये फंक्शन में आपको हो सकता है डोमेन और कोडोमेन दे के ही ना रखें। मतलब आपको फंक्शन ये दे दिया है कि एफ एक्स इज ए फंक्शन विच इज रूट एक्स। अगर ये फंक्शन है, इसमें ना तो आपको डोमेन के बारे में बोला है ना तो कोडोमेन के बारे में बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग डोमेन निकालेंगे इसकी, कि डोमेन इज अवर ड्यूटी टू फाइंड आउट कि इसकी डोमेन क्या है। और वो डोमेन ऐसे निकालेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा डिफाइन हो। तो एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा क्या हो, डिफाइन हो। और कोडोमेन की बात करेंगे कि कोडोमेन क्या लेंगे, तो कोडोमेन का कोई सीन ही नहीं आने वाला है इसमें, है ना। अगर आपको देके ही नहीं रखा हुआ है सेट बी, तो आप कोडोमेन कुछ भी ले सकते हो, करेक्ट। तो कोडोमेन का कोई सीन नहीं है। रेंज क्या होएगा, रेंज तो वही डेफिनेशन आएगी कि रेंज इज कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स। तो जो भी आउटपुट आने वाले हैं उसका कलेक्शन जो भी आने वाला है वो आपके पास क्या आने वाला है, रेंज आने वाली। तो ये वाली जो पार्ट है, इस वाले पार्ट की हम लोग बात नहीं करेंगे कोडोमेन की, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट दिस कि दिस एफएक्स इज अ फंक्शन व्हिच इज दिस। तो डोमेन हमारी ड्यूटी निकालना, रेंज निकालने की जरूरत पड़ी तो भी हमारी ड्यूटी निकालना, कोडोमेन के बारे में नो टॉक, राइट। सो अब इस वाले फंक्शन के लिए अगर कोई डोमेन बोलेगा तो आप डोमेन क्या बोलोगे, इस वाले फंक्शन के लिए डोमेन क्या बोलोगे, x must be greater than equal to 0, right? और you can say कि x must belongs to 0 to infinity। ये अब आपने निकाल लिया, अब जो फंक्शन के साथ करना है आप इसमें कर लो। अगर इसके रेंज के बारे में पूछोगे तो रेंज भी कितनी आएगी, आउटपुट क्या आएगा भाई, ये जो भी वैल्यू रहेगा ये पॉजिटिव ही आएगा। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक आपका क्या आएगा, रेंज आएगा। तो इस तरीके से अब आप निकालोगे, जैसे कि कभी आपको फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10, सपोज अगर ये फंक्शन दे दिया, तो इसमें जो बेसिक डेफिनेशन होती है लॉग की, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी फिलफिल होगी कि एक्स जो होता है वो बिलोंग्स करेगा 0 टू इंफिनिटी, 0 नॉट इंक्लूडेड। ये कहां से पता चला, क्योंकि दिस इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज ओनली। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 0 टू इंफिनिटी डोमेन लिए, इसी रेंज में ये डिफाइन है। और एफ एक्स की अगर वैल्यू में बात करूं कि रेंज क्या होगी इसकी, तो रेंज इसकी होती है ऑल द रियल वैल्यूज, और यू कैन से माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो ये चीजें अब आपको पता है, ये पता भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है सारी चीजें। मैं अभी तो रिवाइज नहीं करवा पाऊंगा ये सारी चीजें, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, और भी जो दूसरे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गया, ये सारे सिग्नम फंक्शन हो गया, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन हो गया, ये सारे फंक्शंस होते हैं। वो अपने अपनी रेंज, अपनी अपनी डोमेन के बारे में बताते हैं। उन चीज़ों पे अपन को प्रैक्टिस चाहिए, अपन को हैंड्स ऑन चाहिए। बट अभी ये जो रिविजन्स लेक्चर हो रहे हैं हमारे पास शॉर्ट में, इसमें मैं उन फंक्शंस में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो जहां जरूरत पड़ेगी आगे, जैसे हम कैलकुलस पढ़ेंगे, अभी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, और कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके बारे में, इफ यू विल बी हैविंग कंफ्यूजन, आई विल क्लियर इट एट दैट टाइम ओनली।
ठीक है। एक और यहाँ पे एक एंड में बता देता हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स या ए की पावर एक्स की रेंज और डोमेन जरा कोई मुझे बताएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वी कैन पुट हियर? वी कैन पुट एनी रियल वैल्यू, सी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, पावर में 1 लेना है 1 ले लो, 2 लेना है 2 ले लो, 3 लेना है 3 ले लो, इनफाइनाइट वगैरह जो लेना है वो ले लो। प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी इनपुट डालो, रेंज आएगा आपके पास 0 से इन्फिनिटी। और इनके ग्राफ भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ शॉर्ट में आपको ग्राफ बना, ई की पावर एक्स का तो ग्राफ भी मैंने आपको बताया था जब इनवर्स ऑफ ए फंक्शन बता रहा था, याद है? ये ई की पावर एक्स का ग्राफ था, और ये जो था ये लॉग एक्स का ग्राफ था। ये इनफाइनाइट पे जाके टच करता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन और कोडोमेन के बारे में हम लोग आगे से बात करेंगे। अगर फंक्शन से बोल दिया है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको किस तरीके से हमको ट्रीट करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। लेट्स स्टडी अबाउट इवन एंड ऑड फंक्शन। So what do you mean by even and odd functions? There are functions which are even, there are functions which are odd, and there are functions which are not even, not odd, neither even not odd. ठीक है। अब वो कैसे जज करेंगे कि इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है और ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो इवन फंक्शन का सिंपल सा फंडा ये है कि इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर होती है। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर होती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं तो आपको क्लियरिटी आएगी कि भाई अगर मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, दिस इज माई फंक्शन। अब अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास आ जाएगी 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7। एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू निकालता हूं तो भी मेरे पास 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, राइट। तो मैंने यहाँ पे जो दो इनपुट डाले थे, एक +2 डाला था एक -2 डाला था, तो भी मेरे पास क्या आया, आउटपुट सेम आया। ऐसा अगर कुछ भी इनपुट डालूं, मैं 3 डालूं -3 डालूं 4 डालूं -4 डालूं 5 डालूं -5 डालूं, जो भी डालूं, तो उन दोनों के जो आउटपुट है हमेशा सेम आए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ -x इनपुट डालता हूँ, एफ ऑफ -x इनपुट डालता हूँ, तो उसका इनपुट एफ ऑफ एक्स के हैं। अब इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे, कैसे बात करते हैं। तो इसको जब भी आपको क्वेश्चन आ रहा है ना, इसको सॉल्व कैसे करना है उसको मैं बताता हूँ, फिर थोड़े बहुत और एग्जांपल लूंगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला फंक्शन अगर मैंने लिया कि भाई एफ एक्स मेरे पास ये फंक्शन इज गिवन टू मी, व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू फाइंड आउट एफ ऑफ माइनस एक्स। ध्यान देना, जिसको थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है वो यहाँ भी आ जाओ। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूं मैं, क्या गिवन है मुझे फंक्शन, डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स करके गिवन रहता है। एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला तो दिस इज -x द होल स्क्वायर +3 मैंने लिखा, ठीक है। -x द होल स्क्वायर +3 मैंने लिखा। अब भाई साहब -x स्क्वायर हो या +x स्क्वायर हो, यहां पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं -x स्क्वायर को क्या x² + 3 लिख सकता हूं? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। तो क्या फाइनली मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो मेरे पास आ गया है ये तो एफ एक्स खुद ही आ गया है? ध्यान देना, ये एफ एक्स खुद ही आ गया है। ये एफ एक्स जो था वो क्या था, x² + 3 था। तो x² + 3 को मैंने एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ -x इक्वल टू एफ एक्स। और जहां ऐसा आपको मिल गया तो फंक्शन क्या आ गया, सॉरी कुछ, जहां आपको ऐसा मिल गया वहां पे फंक्शन क्या आ गया, ये फंक्शन इवन फंक्शन की कंडीशन आ गई। एक एग्जांपल और मैं लूंगा, ध्यान देना। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि व्हाट डू वी मीन बाय इवन फंक्शन। इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें एफ ऑफ -x की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के बराबर होता है। एक्स कुछ भी हो, बस डिफाइन होना चाहिए।
एक्स कुछ भी हो, डजेंट मैटर। एग्जाम्पल, आप यहाँ पे F2 ले लो या F-2 ले लो, जो वैल्यू आ रही है बेटा दोनों के लिए सेम आ रही है, और ऐसा सिर्फ 2 और -2 के लिए नहीं हो रहा है, इसे इनफाइनाइट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हो रहा है, हर एक वैल्यू के लिए ऐसा ही हो रहा है। अगर आप 3 पे वैल्यू निकालते हो और -3 पे वैल्यू निकालते हो, यू विल गेट द सेम वैल्यू। इफ आप 5 पे वैल्यू निकालते हो और -5 पे वैल्यू निकालते हो, यू विल गेट द सेम वैल्यू। ऐसा सारी वैल्यूज के लिए होगा, देन इट दैट फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। और यहाँ पे आपको बहुत इजीली यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि भाई ये -x है, -x होने के कारण आप प्लस इनपुट डालो या माइनस इनपुट डालो, इट विल गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट। क्लियर? अब निकालना कैसे है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ -x लिया तो एफ ऑफ -x की वैल्यू निकाली। अब -x पे वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन तो यही लेंगे, यही वाला फंक्शन लेंगे यहाँ पे, राइट? दिस वन इज माय फंक्शन। तो इस फंक्शन को आप क्या करोगे, पुट करो, बस x की जगह -x पुट करो और इसको सिंप्लीफाई करो, और ये x² + 3 आ गया, तो एफ एक्स के बराबर आ गया। फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन आ गया। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इवन फंक्शन का, तो आपको और आइडिया लग जाएगा। जैसे कि मैंने दिया एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, किसी ने बोला भी था कॉस ऑफ एक्स, तो एफ एफ ऑफ -x अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, कॉस ऑफ -x। एंड वी नो कि कॉस ऑफ -थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, प्लस कॉस ऑफ थीटा होता है, दैट वी नो, राइट? फॉर्मूला होता है कॉस का। तो यहाँ पे देयर फोर आई कैन राइट इट लाइक एफ ऑफ -x इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, एंड देयर फोर आई कैन राइट इट लाइक कॉस एक्स, तो मेरे किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर ही है, तो मैंने एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। सो माई एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आ गई मेरे पास इवन फंक्शन की कंडीशन। दैट्स व्हाई माई फंक्शन इज इवन फंक्शन। हाँ, आपने बोला एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, यस, मॉड एक्स इज इवन फंक्शन, क्योंकि आप प्लस इनपुट डालो या माइनस इनपुट डालो, डजेंट मैटर, आउटपुट विल रिमेन द सेम। अगर आप इसको एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स लोगे तो भी इवन फंक्शन, दिस इज ऑल्सो एन इवन फंक्शन। जहां पे एक्स की जगह -x पुट करोगे आउटपुट सेम आएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, नहीं, डिफ्रेंशिएट करके हम ऑड इवन फंक्शन को नहीं देखेंगे बेटा। तो जो हमारे फेमस फंक्शन है जो कि ऑड और इवन फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन में आते हैं, वो ये वाला है कॉस थीटा, दिस इज एन इवन फंक्शन। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगर मैं एक्स इसका ग्राफ बनाता हूं, किसका, x² + 3 का ग्राफ, तो आप बना ही लोगे, x² + 3 का याद है, पैराबोला बनता है आपको, x² + 3 का ग्राफ ये बनेगा भाई। आप बोलोगे सर पैराबोला ऐसा बनेगा, है ना? cos x का ग्राफ बनाओगे आप, cos x का भी आपको पता ही है, cos x का ग्राफ आपको ऐसा बनेगा, यहां से ऐसा जाता है और यहां से भी ऐसा जाता है, ऐसा जाता रहता है cos x का ग्राफ भी। और अगर आप mod x का ग्राफ देखोगे तो mod x का ग्राफ ये आता है, ठीक है? यहां पे मैं लिख देता हूं किसका ग्राफ है, दिस इज x² + 3 का ग्राफ आ गया, दिस इज cos x का ग्राफ आ गया भाई साहब, और ये mod x का ग्राफ आ गया। ये जो तीन मैंने फंक्शन यहाँ लिखे थे, cos x, mod x और x² + 3, इसमें एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, और वो इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि जब आपने यहाँ पे जो इनपुट डाला तो जो आउटपुट मिलेगा, और यहाँ पे जो इनपुट डाला वो जो आउटपुट मिलेगा, भाई साहब दोनों आउटपुट सेम मिलने वाले हैं। अगर ये आपने सपोज +a इनपुट डाला और ये -a इनपुट डाला, आउटपुट सेम मिलने वाला है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही यही है।
आ रहा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इफ यू आर पुटिंग 2 and -2 एज इनपुट यू विल गेट द सेम आउटपुट, यू विल इफ यू पुटिंग 3 and -3 एज इनपुट यू विल गेट द सेम आउटपुट एंड सो ऑन. तो कैन आई से दैट, कैन आई से दैट कि दिस टू पॉइंट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर? मतलब मैं ये बोल सकता हूं ओवरऑल आप कोई भी पॉइंट उठाओ, ये अगर उठाओगे तो इसका मिरर इमेज ऑन दिस वाई एक्सिस वुड बी दिस. इस पॉइंट का मिरर इमेज ऑन द वाई एक्सिस इज दिस. इस पॉइंट का मिरर इमेज ऑन द वाई एक्सिस इज दिस. और ये आपको बहुत अच्छे से लॉजिक भी समझ में आ रहा है कि भाई अगर प्लस है और माइनस है इनपुट में डाल रहा हूं तो आई विल गेट द सेम आउटपुट, तो डेफिनेटली इट इज मिरर इमेज इन वाई एक्सिस. सिमिलरली कॉस एक्स भी अगर आप देखोगे भाई इवन फंक्शन है, ये आप प्रूफ कर चुके हो. कोई भी पॉइंट देखोगे यहाँ पे तो उसकी मिरर इमेज वाई एक्सिस में आपको ग्राफ पे ही लाई करती हुई नजर आएगी, और आनी भी चाहिए क्योंकि वो इवन फंक्शन है. और इवन फंक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे मेरे पास आ रही है कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज मिरर इमेज इन वाई एक्सिस. यहाँ पे मॉड एक्स में भी देखोगे आप, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, मतलब मिरर इमेज यहाँ पे आएगी. ऐसे कोई भी पॉइंट आप उठाओगे तो क्या आएगा? मिरर इमेज आएगा. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस इज द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज मिरर इमेज इन graph of even function is mirror image in which axis? Mirror image in कौन सी एक्सिस पे मिरर इमेज होगा? y एक्सिस. ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. क्लियर है? इवन फंक्शन के बारे में आपको डिटेल क्लियर है? मैं यहाँ पे और इसको काट देता हूँ भाई. हमने इवन फंक्शन देखा, ऑड फंक्शन नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं. चलो आगे बढ़ेंगे. ऑड फंक्शंस. अब आपको ऑड फंक्शन का फंडा भी इवन फंक्शन से समझ में आ ही जाएगा कि ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है. ऑड फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स है तो उसका आउटपुट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. वहां पे प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, यहाँ पे माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आना चाहिए. एग्जाम्पल एक में यहाँ क्यूब, अगर एक्स क्यूब का मैंने फंक्शन लिया, राइट, तो अगर मैंने एफ एक्स यहाँ पे एक्स क्यूब लिया है तो एफ ऑफ माइनस एक्स मेरे पास कितना आएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा माइनस एक्स का क्यूब, और माइनस एक्स का क्यूब मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स द होल क्यूब. और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एफ ऑफ एक्स. तो आ गया मेरे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. और इन द अदर वे यू कैन अंडरस्टैंड इट कि एफ ऑफ वन का जो आउटपुट है दैट इज वन, एंड एफ ऑफ माइनस वन का जो आउटपुट है वो माइनस वन. एफ ऑफ टू का जो आउटपुट है वो 8, और एफ ऑफ माइनस टू का जो आउटपुट है दैट इज -8. मतलब जो +2 और -2 पे आउटपुट है वो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए. आ रहा है समझ में? 1 और -1 पे जो आउटपुट है वो एक दूसरे के नेगेटिव होना चाहिए. पॉजिटिव नेगेटिव किसके लिए है ये मैटर नहीं करता है, बट थ्रू आउट द ग्राफ या थ्रू आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स जो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ली है तो द आउटपुट विल बी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द ऑड फंक्शन. प्रूफ कैसे करना है? सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला जो मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया है इसी को प्रूफ कर देना. एक एग्जांपल छोटा सा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो आपका फंक्शन फेमस है, दैट इज एफ थीटा. सपोज मैंने लिया एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. साइन थीटा एक ऑड फंक्शन होता है. कैसे होता है? तो आपको बहुत अच्छे से पता कि एफ माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ माइनस थीटा. डेफिनेटली प्लस की थीटा की जगह माइनस थीटा लिखा, और ये माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है. ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है. और ये एफ ऑफ थीटा हो गया.
क्यों एफ ऑफ थीटा हो गया? क्योंकि साइन थीटा तो एफ थीटा गिवन है। तो मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ थीटा आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया? ऑड होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स 10x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। मान लो सपोज ये है, इसको अगर आपको प्रूफ करने के लिए आया कि इसको प्रूफ करके बताऊं मुझे ये ऑर्डर की इवन है, तो मैं एफ माइनस एक्स निकालूंगा। मैं माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दूंगा, ये आ जाएगा। दोनों में माइनस कॉमन लूंगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स बचेगा, और फाइनली ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इस तरीके से मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, या मेरी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उससे भी मैं समझ सकता हूँ कि फंक्शन इवन है और ऑड है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो जैसे साइन थीटा का ग्राफ होता है मेरे पास, साइन थीटा का ग्राफ आपको पता है ये होता है, राइट? ऐसी साइन वेव जिसको बोलते हैं वो चलती जाती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसी चलती जाती है। इसमें जब आप देखोगे तो कोई भी पॉइंट अगर आप वॉच करोगे, ठीक है, वो मिरर इमेज आएगा एक दूसरे पॉइंट के। जैसे इसकी अगर मिरर इमेज आप देखोगे ऑन द ओरिजिन, ध्यान देना, ऑन द ओरिजिन, मतलब बोले तो ओरिजिन का मतलब क्या हो गया? मिड पॉइंट। ठीक है, इसकी आप अगर मिरर इमेज देखोगे, इसकी अगर आप मिरर इमेज देखोगे, मतलब ओरिजिन वुड बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस टू पॉइंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज मिरर इमेज इन ओरिजिन, द ग्राफ इज मिरर इमेज इन ओरिजिन। अब जैसे कि आप एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, जो पहला वाला लिया था हमने। कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है एक्स क्यूब का। अगर आप पॉइंट्स देखोगे इसके अंदर, ये दोनों एक दूसरे के मिड पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट उठाओगे आप, इसका जो मिरर इमेज आएगा ओरिजिन में। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी आप ऑड फंक्शन का ग्राफ देख रहे हो, इट इज द मिरर इमेज इन ओरिजिन। ठीक है, तो इसको भी नोट करो कि ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन मिरर इमेज इन ओरिजिन, ओरिजिन में मिरर इमेज होना चाहिए। क्लियर है ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है? एक दो एग्जांपल लूंगा मैं ताकि थोड़ी और क्लियरिटी आपको आ जाए। ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज मिरर इमेज इन ओरिजिन। चलो, ये देखो इवन फंक्शन होंगे कि ऑड फंक्शन होंगे? देयर आर फंक्शंस विच आर नाइदर इवन नॉर ऑड। हाँ, कुछ फंक्शंस होंगे इसमें जो ना तो इवन होंगे भाई,
ना तो ऑड होंगे। पहला वाला फंक्शन क्या आ रहा है, देख लो बेटा, इसको कॉपी कर लो जिसका नहीं हुआ। तो फर्स्ट वन वाला निकालने के लिए वही फंडा यूज करना है आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है। अब भाई माइनस एक्स क्यूब होता है माइनस ऑफ एक्स क्यूब, और ये भी होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। और भाई साहब ये दोनों माइनस और माइनस का मिलके आपको प्लस मिल जाएगा। और जैसे ही प्लस मिल गया, ये क्या हो गया, प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। और जहां ये प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, फंक्शन कौन सा हो गया, इवन। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ये कौन सा फंक्शन है, राइट। यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि अगर ऑड और ऑड मल्टीप्लाई होंगे तो विल रिजल्ट इनटू इवन फंक्शन। इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी यू कैन से, बट अब आपकी अंडरस्टैंडिंग देखो, प्रॉपर्टीज है, मैं प्रॉपर्टीज में लिखाऊंगा भी नहीं, अभी घुसूंगा भी नहीं, है ना। बट ये आपको बेसिक लॉजिक है कि ऑड प्लस ऑड अगर आप करोगे, ऑड इंटू ऑड करोगे आप, तो डेफिनेटली आपको इवन आने वाला है, क्योंकि दोनों एक एक एक्स्ट्रा माइनस साइन देंगे और दोनों की माइनस साइन मिलके प्लस हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये, और जब जरूरत पड़ेगी और बात करेंगे, बट अभी सिर्फ हम ऑड इवन अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे भी एफ माइनस एक्स निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, 7 माइनस 2 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। तो ये स्क्वायर होने के कारण दोनों टाइम ये 7 माइनस 2 एक्स की पावर 6 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा दोनों। तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर ही हो जाएगा, एफ 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 माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, तो फंक्शन फिर इवन हो जाएगा, है ना। थर्ड वन देखो, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1। हो सकता है फंक्शन इवन भी ना हो और ऑड भी ना हो, ये समझना आप। आपके पास नेक्स्ट जो है वो है लॉग ऑफ एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये बहुत जगह आपको मिलेगा। इफ दिस इज एफ ऑफ एक्स, what will be f of minus x then, log of माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1, यही आएगा। सो दिस आई कैन राइट इट लाइक log ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, आगे पीछे रीअरेंज कर दिया मैंने। ठीक है, देख लो भाई, जिसको पहले वाला देखना, ये देख लो।
डन। तो अब इसमें क्या करूंगा, मैं एक और ऑपरेशन कर लेता हूं इसको। इसमें आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय दिस। what I am doing is I am rationalizing it. न्यूमरेटर कितना बचेगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ हम यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, या प्रॉपर्टी या जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप बोलो उसको, एफ माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स द होल रेस्ट टू द पावर माइनस वन लिख दूं क्या, ये वन है ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाएगा तो पावर माइनस वन हो जाएगी, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर बाहर आ जाती है भाई। करेक्ट। तो ये क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, है ना। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन हो सकता है आपको दिख रहा हो कि ना तो ऑड है ना तो इवन है, पर वो फंक्शन ऑड इवन में से कुछ निकल जाए। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, अभी एमटी में भी आएंगे, मेजर टेस्ट में भी आएंगे। लिख लिया है। तो हमारी जो नेक्स्ट एक और क्लास होगी उसमें मैं फंक्शन का बेसिक वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर दूंगा, उतना कर दूंगा कि आपको आगे का दिक्कत ना है, आप जो आगे वाले टॉपिक पढ़ोगे उसमें। क्योंकि ऑड इवन फंक्शन हो गया या नेक्स्ट टॉपिक जो पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस है ना। जब आगे आप जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे या कुछ पढ़ोगे उसमें इन चीज़ों का यूज आने वाला है। हाँ, दैट वी कैन, देवी का वो भी एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, ऑड फंक्शन में ध्यान देना, ऑड फंक्शन में मैंने एक और चीज नोट कराना मेरे दिमाग से उतर गया भाई। हमेशा ऑड फंक्शन में आप देखना, एक्स इक्वल टू जीरो पे उसकी वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू जीरो पे हमेशा ऑड फंक्शन की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, तो इफ द फंक्शन इज ऑड, एफ ऑफ जीरो must be equal to zero. This is compulsory needed. If f of 0 is not 0, then that function cannot be odd function. कॉन्सेप्ट सिंपल है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। क्योंकि ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं एफ ऑफ जीरो लगाता हूँ तो एफ ऑफ माइनस जीरो इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ जीरो, और माइनस और प्लस हो जीरो को कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ जीरो। और इधर लेके आऊंगा तो टू ऑफ एफ ऑफ जीरो मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो दिस मेड मी कंपल्सरली दैट के एफ ऑफ जीरो मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो फॉर ऑड फंक्शन एफ ऑफ जीरो मस्ट ऑलवेज बी जीरो, दिस इज द कंडीशन के ऐसा होगा। ठीक है, नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे साइन जीरो, टेन जीरो, इसकी वैल्यू निकाल लो जीरो पे, इसकी वैल्यू निकाल लो जीरो पे, सबकी वैल्यू जीरो ही आने वाली है कंपलसरी अगर ऑड फंक्शन है तो। ठीक है, चलो, तो आई थिंक आपने ये लिख लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल था अपना ये वाला। अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में ए की, ये कौन सा फंक्शन आ रहा है जरा बताओ तो फटाफट।
नाइदर इवन नॉर ऑड। यही आने वाला है एफ ऑफ माइनस एक्स, राइट करेक्ट। तो ये 1 में ए की पावर एक्स -1, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस ए की पावर एक्स, और जो ए की पावर एक्स है वो तो कैंसिल हो जाएगा। सो एफ ऑफ माइनस एक्स -1 प्लस ए की पावर एक्स, माइनस कॉमन ले लिया मैंने। अब आप देखोगे तो ये फंक्शन आपको एफ ऑफ इवन फंक्शन कैन बी एनीथिंग एट जीरो बेटा। इवन फंक्शन का कोई कंपलसरी नहीं है, आप इवन फंक्शन भी देखोगे तो मिरर इमेज होने वाली है। यहाँ पे 0 भी हो गया तो चलेगा, यहाँ पे 1 हो गया था cos 0 तो भी चलेगा, यहाँ पे 3 हो गया। तो देर इज नो नेसेसरी कि f0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, देर इज नो कंपल्शन ऑन इट। ऑड फंक्शन में कंपल्शन है कि ऑड फंक्शन मस्ट बी 0 एट x इक्वल टू 0। ठीक है, इसी का एक और भाई क्वेश्चन का मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स -1 अपॉन में ई की पावर एक्स +1, तो ये कौन सा फंक्शन होगा भाई, निकाल दोगे अब तो फटाफट। सॉरी ऑड नहीं, इवन होगा, राइट। ये अभी देखा था हमने, ये एक ऑड फंक्शन और ये भी अपने आप में एक ऑड फंक्शन, दोनों ने मिलके क्या बना लिया, ये ऑड इंटू ऑड इज इवन बन जाएगा, जो अभी हमने पहले देखा था। ठीक है, एक और एग्जांपल था हमारे पास x³ + 10, ये कौन सा फंक्शन है भाई। तो अगर आप f ऑफ -x निकालोगे तो -x³ + 10, this is -x³ + 10, can I write it in terms of f of x? Can I write this f minus x in terms of f of x? Whether it is minus or plus doesn't matter, ये odd है या even है, but I cannot write it, therefore this function is neither even nor odd. हाँ, so there are function which are neither even nor odd. हाँ, लास्ट एग्जाम्पल में वो लिखा देता हूँ आपको, ये लिख लो बेटा। So you can say that the function is, even function is symmetric about y-axis. हाँ, पुट कर सकते हो बेटा, बट जनरलाइज्ड में अगर आप x की जगह -x पुट करोगे, दैट इज द मोर जनरलाइज्ड वे। अगर देखो, एक तो क्या होता है कि इक्वेशन एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल जाएगा कि इफ आई एम पुटिंग +x एंड -x इट विल नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, देन फाइन, देख के बता दो इवन फंक्शन। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो एक तो देख के बता सकते हो आप डायरेक्ट, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग आ रही है क्वेश्चन में तो, एक्सप्रेशन में तो, फंक्शन में तो। अदरवाइज इस तरीके से जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू। हाँ, बट ऑड फंक्शन 0 पे 0 ही होना पड़ेगा। अब देखो, कभी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आ गया आपको कि एफ एक्स इज इक्वल टू 7x की पावर 3 प्लस 3x प्लस के, फाइंड के इफ एफ एक्स ऑड। अगर एफ एक्स अगर ऑड होगा तो कंडीशन क्या आनी चाहिए आपके पास, एफ ऑफ -x मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास आनी चाहिए। तो एफ ऑफ -x अगर आप लिखोगे तो 7 ऑफ -x का क्यूब प्लस 3 ऑफ -x प्लस के इक्वल टू माइनस ऑफ 7x का क्यूब प्लस 3x प्लस के। तो आप देखोगे ये -7x³ आ जाएगा, -3x आ जाएगा,
राइट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर 2k मस्ट बी इक्वल टू 0 और k मस्ट बी इक्वल टू 0। k को 0 होना पड़ेगा। और आप तो ये भी कर सकते थे कि ये ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है कि इफ फंक्शन इज ऑड, तो आप बोलोगे कि एफ ऑफ 0 मस्ट बी इक्वल टू 0। करेक्ट, आप यही बोलोगे कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। बट अगर आप ये इसमें पुट करोगे तो इस क्वेश्चन के लिए ठीक है, बट हमेशा ये ट्रू नहीं होगा। कि हो सकता है कोई फंक्शन हो, ध्यान देना कि आपको यहां पे तो k की वैल्यू मिल जाएगी 0, ये क्वेश्चन के लिए चलेगा। बट अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि भाई f0 पे 0 लेके बैठा हुआ है, बट वो फंक्शन कुछ ये गया ऐसा कुछ गया, और यहाँ पे ये चला गया ये चला गया ऐसा कुछ चला गया, तो दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ये फंक्शन ना तो इवन आएगा ना तो ऑड आएगा। बट एफ जीरो पे वैल्यू 0 है, तो अगर आप सिर्फ यही कंडीशन लगा दोगे कि एफ जीरो इक्वल टू 0 आ गया तो फंक्शन ऑड हो गया, नहीं भाई। अगर फंक्शन ऑड है तो एफ जीरो पे 0 है, दैट इज कंपल्सरी। बट इफ एफ जीरो इज 0, देन इट डजंट मीन दैट द फंक्शन इज ऑड। तो जो भी सोच रहे हो कि एफ जीरो लगा के आप आंसर निकाल के दे दो तो ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ठीक है, हमेशा नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई फंक्शन ऑड है तो एफ जीरो पे 0 होना कंपलसरी है। बट अगर आपको ये दे के रखा है कि एफ जीरो पे 0 है तो फंक्शन ऑड होगा, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो कीप दिस थिंग इन माइंड, कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। देर इज अ पार्ट कॉल्ड, हाँ वेट कर, लिख लो बेटा, और इसको भी नोट करना चाहते हो तो लिख दो कि फंक्शन इज ऑड देन इट मस्ट बी, then must be f0 equal to 0. But if f0 equal to 0, it doesn't mean that the function is odd. It can be odd, it cannot be odd. नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आयुष। नहीं, एफ जीरो इक्वल टू 0 यूज करने की जरूरत आपको नहीं है, आगे से मत पुट करो बेटा। इवन ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स पुट करो। फिर कहीं एफ जीरो इक्वल टू 0 पुट करने की, अगर बोल दिया है कि ऑड फंक्शन है और आपको निकालना है, मान लो ऑड फंक्शन है, तो एफ जीरो इक्वल टू 0 आप फाइनली पुट करके 0 कंपलसरी उसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, पहली स्टेप पे F0 0 मत पुट करना, पहली स्टेप पे तो आपको यही पुट करना, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द ऑड फंक्शन, दिस इज नॉट द ऑड फंक्शन, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन टू बी ऑड फंक्शन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन, दिस इज द, दिस डेफिनेशन विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइंग। ये भी हमेशा सेटिस्फाई होगी, बट कंडीशन ये क्या होगा, ये कि एक रिजल्ट बोल सकते हो आपके, ठीक है F0 0 होगा बट ये तो हमेशा ही ट्रू होगा। तो इसीलिए इसको यूज करो, इसको लास्ट में यूज करो। मतलब क्वेश्चन में भी डिमांडिंग इस तरीके का कि ये भी यूज करना पड़े और आपको ये भी यूज करना पड़े, देन इट्स फाइन, दोनों यूज कर रहे हो तो। बट इसको तो करना ही है भाई, ये तो डेफिनेशन है उसकी। चलो अब देर इज अ, उस पे अपन देखते हैं बाद में, श्वेता घुसेंगे अपन बेटा उसमें भी, है ना। तो वो चीजें अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आगे के लिए, मतलब डेफिनेटली पार्ट ए आपको पता होना चाहिए, बट ठीक है अभी के लिए हम जैसे शॉर्ट में पढ़ रहे हैं तो अभी के लिए वी कैन, राइट। ये वाला फंक्शन ना तो ओरिजिन में
ओरिजिन में ही मिरर इमेज है ना, तो वाई एक्सिस में। तो ये वाला जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ मैंने बना के दिया है आपको, नाइदर इवन नॉर ऑड का ग्राफ है। दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड का ग्राफ है। ठीक है, एक नेक्स्ट पार्ट पे मैं आ रहा हूं, इसी से रिलेटेड है, एक्सटेंशन ऑफ डोमेन। एक्सटेंशन ऑफ डोमेन। मैंने सपोज अगर एक फंक्शन बनाया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, वेर एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। ठीक है, अगर मेरे को ये फंक्शन को कुछ इस तरीके से बनाना है कि आई नीड टू डिफाइन अ न्यू फंक्शन, मुझे इसी फंक्शन को कुछ इस तरीके से करना है कि एफ एक्स जो है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी तक, और एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो तक। कुछ इस टाइप का बना दूं, ये मेरी चॉइस है, मैं क्या पुट करूं, सो दैट द फंक्शन विल बिकम इवन। function will become even. What I need to do is, I need to do something, I need to identify an expression कि कुछ ऐसा बना दूं कि वो फंक्शन क्या बन जाए, इवन बन जाए। दैट इज कॉल्ड द इवन एक्सटेंशन ऑफ ए फंक्शन। देखना यहाँ पे, जीरो से इंफिनिटी आपको दे के रखा था, माइनस इंफिनिटी से जीरो, आपने खुद ने उसकी डोमेन को एक्सटेंड किया है, आपने खुद ने उस फंक्शन को डोमेन को एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी से जीरो आपने उस फंक्शन की डोमेन को कुछ इस तरीके से एक्सटेंड किया है कि फंक्शन क्या बन जाए, इवन बन जाए। देन दिस इज कॉल्ड इवन एक्सटेंशन ऑफ डोमेन। कोई बताएगा मैं क्या लिख दूं इस फंक्शन को कि मेरा काम हो जाए, इवन एक्सटेंशन ऑफ डोमेन। कोई मुझे बताएगा कि मैं क्या लिख दूं। हाँ, एक बार और मैं शुरू से समझा रहा हूं। द टॉपिक इज इवन एक्सटेंशन ऑफ डोमेन। व्हाट डू यू मीन बाय इवन एक्सटेंशन ऑफ डोमेन? ध्यान देना सब लोग शुरू से। फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स, मैंने डिफाइन करके दिया हुआ है कि जीरो से इंफिनिटी के बीच में डिफाइन किया। तो भाई जीरो से लेके इंफिनिटी तक अगर मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया है, तो मैं तो ना इवन फंक्शन की बात कर सकता हूं इसमें, ना तो ऑड फंक्शन की बात कर सकता हूं। करेक्ट है क्या? क्योंकि भाई डोमेन ही उसकी जीरो से इंफिनिटी है। तो ऑड और इवन फंक्शन के लिए तो डोमेन मेरे को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में डिफाइन करनी पड़ेगी ना, जब भी तो बात होगी भाई। तो अगर मैं जीरो से इंफिनिटी तक ही फंक्शन दे के रखा हुआ है, और फंक्शन मुझे इवन और ऑड में तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं, बट मुझे अब क्या करना है मैं बताता हूं कि एक फंक्शन, इसी फंक्शन को मेरे को जीरो से इंफिनिटी तक ये डिफाइन किया हुआ है। यहां पे ध्यान देना, ये जीरो से इंफिनिटी तक यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। मुझे माइनस इंफिनिटी टू जीरो के बीच में डिफाइन किया, मतलब जस्ट ये जो डोमेन जो यहाँ पे वैल्यूज थी, उसकी नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे लिए मैंने, है ना। और इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करना है कि फंक्शन मेरे पास क्या बन जाए, इवन बन जाए। आई हैव टू मेक इट इवन फंक्शन। मेरा एम क्या है कि मैं इसको इवन फंक्शन बनाना चाहता हूं, और मुझे डोमेन इस तरीके से एक्सटेंड करनी है। जीरो से इंफिनिटी दे के रखी थी, माइनस इंफिनिटी टू जीरो मैंने एक्सटेंड करी, और एक्सटेंड करके वो जो नया यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा वो इस तरीके से लिखूंगा कि ये वाला जो फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स, ये वाला जो फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स, वो इवन फंक्शन बन जाए। तो दैट इज कॉल्ड द इवन एक्सटेंशन ऑफ डोमेन। आई एम एक्सटेंडिंग द डोमेन एंड मेकिंग द फंक्शन टू बी इवन। गेट द आइडिया कि क्या कर रहे हैं हम लोग? मतलब ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों पे वैल्यूज क्या आने वाली, सेम आनी चाहिए। तो मैं इसको माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे कुछ बच्चों ने दिया है मुझे जवाब कि ऐसा करूंगा सर, ऐसा लिख दूंगा, तो मेरे पास ये इवन फंक्शन बन जाएगा। तो क्या ये सही है?
तो क्या मैं एफ ऑफ टू और एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू सेम आएगी मेरे पास इससे, या एफ ऑफ थ्री और एफ ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू सेम आएगी इससे? देखो इसमें टू पुट करके देखो और इसमें माइनस टू पुट करके देखो, सेम आएगी क्या? सेम आएगी भाई, दोनों में सेम आएगी। सही बोला है जिसने बोला है मुझे कि सर आप अगर इसको माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक दूसरे के मतलब आउटपुट दोनों के सेम आएंगे, अगर एक का प्लस टू इनपुट है एक का माइनस टू इनपुट है तो सेम आउटपुट आएंगे। आप थोड़ा सा अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे देख लो कि एफ ऑफ टू अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास कितना निकलेगा, टू क्यूब प्लस टू स्क्वायर। और एफ ऑफ माइनस टू अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास निकलेगा माइनस ऑफ माइनस टू का क्यूब प्लस माइनस टू का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा प्लस टू का क्यूब प्लस टू स्क्वायर, आ गया सेम। और ऐसा सबके लिए होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो माइनस बाहर एडिशनल यहाँ पे डाली हुई है, देखो ये एडिशनल डाली हुई है, और ये जो इनपुट में यहाँ पे माइनस आपको मिलेगा, ये दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये एकदम सही है भाई, ये मैंने मेरी चॉइस से डाल दिया है, ठीक है। बट फंक्शन को मैंने क्या बना दिया है, तो फॉर इवन एक्सटेंशन जो नया वाला फंक्शन आ रहा है वो आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखोगे। एफ ऑफ माइनस एक्स लिखोगे, इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा कि ये जो फंक्शन है, ध्यान देना यहाँ पे, ये एफ ऑफ एक्स था, इसी का माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स ये आ गया, इसी को मैंने अगर लिख दिया तो मेरा इवन एक्सटेंशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, अगर इफ दिस इज एफ एक्स देन दिस इज माई एफ ऑफ माइनस एक्स। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करूंगा, एक्स स्क्वायर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स क्यूब को एक माइनस एडिशनल यहाँ पे आ जाएगा। तो फॉर इवन एक्सटेंशन व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट कुछ नहीं करना है, जो डोमेन है एक्स की वैल्यू ठीक है जीरो थे इन्फिनिटी थी, इसकी नेगेटिव वैल्यूज डाल दी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, एफ एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है। तो फॉर इवन एक्सटेंशन यू हैव टू राइट दिस, एंड फॉर ऑड एक्सटेंशन व्हाट यू हैव टू डू, थोड़ा दिमाग लगा के बता दो कि फॉर ऑड एक्सटेंशन में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी है बेटा कि आप इसको थोड़ा समझो, ओवरऑल आपको ये लॉजिक पता चलना चाहिए कि हमको करना क्या है। हमको करने का मैंने आपको ये बता ही दिया कि मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है इवन एक्सटेंशन में कि ये फंक्शन जो है वो इवन बन जाए, ऑड एक्सटेंशन में वो फंक्शन को मुझे ऑड बनाना है। डोमेन जो देके रखी है वो तो ठीक है, अगर पॉजिटिव यहाँ पे डोमेन देके रखी है तो मुझे नेगेटिव मुझे लेके आनी है, और फंक्शन को इवन या ऑड जो भी वो डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से बनाना है। मैं एक और एग्जांपल लूंगा, आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी बेटा। ठीक है, इसको नोट कर लो आप, एफ ऑफ माइनस एक्स फॉर इवन एक्सटेंशन एंड एफ ऑफ माइनस एक्स फॉर ऑड, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स फॉर ऑड एक्सटेंशन। चलो आगे बढ़ता हूँ। हाँ, मैं दोनों के बनाऊंगा, दो एग्जाम्पल बताऊंगा, क्लियरिटी हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स अगर फंक्शन है सपोज एक्स प्लस टू, डिफाइन फ्रॉम, पहला क्वेश्चन है मेरे पास फाइंड इवन एक्सटेंशन, एंड सेकेंड है मेरे पास फाइंड ऑड एक्सटेंशन।
तो फॉर इवन एक्सटेंशन व्हाट यू नीड टू डू इज एफ ऑफ माइनस एक्स डिफाइन कर दो। तो मेरे पास जो नया फंक्शन आएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, एंड एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ जाएगा, -3 टू -1। इसकी नेगेटिव वैल्यू हो गई -3 टू -1, और फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया। एक्स प्लस टू की जगह मैंने एक्स माइनस टू दिखा, तो दिस इज माई इवन एक्सटेंशन। अब आपको वेरीफाई करना है तो आप वैल्यू निकाल लो कि F1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, F2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, F3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, ऐसे कुछ भी। तो F1, F2 और F3 पे, F1 पे वैल्यू आ रही है 3, F2 पे आ रही है 4, F3 पे आ रही है 5। एफ ऑफ -1 पे निकाल दो, एफ ऑफ -2 पे निकाल दो, और एफ ऑफ -3 पे निकाल दो। आपका फंक्शन क्या वैल्यू लेके आ जाएगा, आप ये यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस ऑफ -1 +2 पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखो सेम वैल्यूज यहाँ पे आती हुई नजर आएंगे आपको। तो दिस इज कॉल्ड इवन एक्सटेंशन। ऑड एक्सटेंशन के लिए फंक्शन क्या होगा, ऑड एक्सटेंशन के लिए माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स आपको डालना पड़ेगा। तो फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 डालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा x-2 डालना पड़ेगा। तो फंक्शन एफ एक्स मेरे पास क्या होना चाहिए, x-2 फॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक भाई, -3 से -1 तक। हाँ नोट की डेफिनेटली आप ऑड और इवन फंक्शन की क्या बात करोगे, जब एक की इनपुट 2 है तो दूसरे का -2 है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में इनपुट क्या आने चाहिए। अगर एक पॉजिटिव में 1 से लेके 3 तक है तो नेगेटिव में -3 से लेके -1 के बीच में आना चाहिए, जब भी डिफाइन करो। अब इसमें अगर आपको वेरीफाई करना है तो इसको वेरीफाई करके देख लो आप कि एफ ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी आ रही थी, एफ ऑफ 2 पे कितनी आ रही है, और एफ ऑफ 3 पे कितनी आ रही थी ओरिजिनल फंक्शन की। तो ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू आ रही थी 3, 4 एंड 5। और एफ ऑफ -1 पे अगर आप वैल्यू देखोगे तो कितनी आएगी, -1 -2 विच इज इक्वल टू -3। तो आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है भाई, आपको तो बस एफ ऑफ माइनस एक्स और प्लस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स याद रखना है, ये ऑड और इवन एक्सटेंशन के लिए। You will get your answers automatically without applying your mind। ये देखो आ रही ना एक दूसरे की नेगेटिव। तो if someone is asking what is the odd extension of this function, तो अब आपको समझ में आना चाहिए this is the odd expansion of, तो what is the odd expansion of this function, this is the odd expansion of this function, this is the even expansion of this function। क्वेश्चन आपकी बुकलेट में भी है, पूछ भी सकते। नहीं अब मैं पीरियोडिक फंक्शन चालू करूंगा बेटा, ठीक है। तो ये ऑड इवन फंक्शन को हम यहीं पे एंड करेंगे, आगे दूसरे पार्ट में चालू करते हैं हम लोग। मेरे पास है बेटा, शीट्स तो हैं, बट यार वो मेंस के हिसाब से मैं देखता हूँ मेरे पास हैं जिनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन डू इट। सर द फंक्शन कैन बी नाइदर इवन नॉर ऑड, दैट्स फाइन, चलेगा, होता है, फंक्शन होंगे, मैक्सिमम फंक्शन होंगे एक्चुअली, नॉट यू। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द पीरियोडिक फंक्शन। प्रथम उससे फर्क क्या पड़ेगा अच्छा ऐसा है क्या चलो देखो, जो फंक्शन बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, देखो इवन और ऑड की ये कंडीशन आ गई तेरे पास, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन ऑड हो गया,
और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी, ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन क्या हो गया, इवन हो गया। अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जैसे कि अपन ने एक एग्जांपल में यहाँ पे देखा था, आई थिंक दिस वन, दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी कंडीशन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था और प्लस एफ एक्स भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो नाइदर इवन नॉर ऑड था ये वाला फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, पीरियोडिक फंक्शन। बताओ बेटा, अगर फंक्शन इवन भी हो गया और ऑड भी हो गया तो कौन सा फंक्शन होगा? एक पहले भी किसी ने पूछा था, मैं उस टाइम जवाब देना भूल गया था। अ फंक्शन विच इज इवन एज वेल एज ऑड, अ फंक्शन विच इज इवन एज वेल एज ऑड, कहीं जगह हो तो मैं उसमें लिख देता हूँ। एक इवन एज वेल एज ऑड वाला फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा क्या? अगर मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू 3 लिखा, इज दिस फंक्शन इवन एज वेल एज ऑड? इज दिस फंक्शन इवन एज वेल एज ऑड? टेल मी, इज इट सेटिस्फाइंग द कंडीशन के एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स भी हो एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स भी हो? ये दोनों सेटिस्फाई करेगा तो ही तो फंक्शन इवन या ऑड होएगा, करेक्ट? तो मुझे बताओ कि कोई ऐसा फंक्शन है जो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है और ये कंडीशन भी? ये इवन ऑड नहीं होगा, दिस फंक्शन इज पर्टिकुलरली इवन फंक्शन। एक ही फंक्शन आएगा जो होगा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज इवन एंड ऑड। क्योंकि भाई माइनस या प्लस जीरो को कोई फर्क पड़ता नहीं, करेक्ट? तो दिस एफ एक्स इक्वल टू 0 इज द ओनली फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द इंटायर नंबर लाइन, पूरे नंबर लाइन पे डिफाइन भी है और ऑड भी और इवन भी। अच्छा, इसमें एक और देखो प्रॉपर्टीज है, मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई नहीं है, मैंने क्या बोला कि मैं घुसूंगा नहीं, छोटी छोटी हैं बट टाइम तो लेती हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं घुसा नहीं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब ये थोड़ा दिमाग आपको लगाना आना चाहिए, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप खुद दिमाग लगाना कि भाई जो इवन फंक्शन है वो वन वन और मेनी वन में से क्या हो सकता है? वन वन और मेनी वन में से क्या हो सकता है? इट इज मेनी वन और वन वन, इट विल डेफिनेटली बी मेनी वन, उसको मेनी वन होना कंपलसरी है, नहीं तो डिफाइन ही कैसे करेंगे? उसकी डेफिनेशन में ही मेनी वन उसने बोल ही दिया इनडायरेक्टली कि भाई मेनी वन ही होगा, वन वन नहीं हो सकता, क्योंकि F2 और -2 पे अगर सेम ही आउटपुट आ रहा है तो डेफिनेटली मेनी वन ही होगा। तो दिस आर द स्मॉल थिंग्स विच यू नीड टू प्रिडिक्ट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो अभी के लिए मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ। पीरियोडिक फंक्शन चालू करते हैं, चलो पीरियोडिक फंक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। मैं अभी पीरियोडिक फंक्शंस की जगह आपको मैं क्या बता देता हूँ, एक दूसरा टाइप ऑफ फंक्शंस आता है वो बता देता हूँ, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन, है ना? छोटी सी हेडिंग है, आज कंप्लीट भी हो जाएगी। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो पीरियोडिक डील करेंगे, पीरियोडिक, और उसके बाद एक और पार्ट बाकी रहेगा फंक्शनल इक्वेशन थोड़ा सा, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। हाँ, ऑड फंक्शन तो मेनी वन, वन वन कुछ भी हो सकता है। देखो, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस में इक्वल फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन क्या होते हैं? जैसे कि मैंने एक फंक्शन दिया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और मैंने एक फंक्शन दिया आपको, ये दोनों सेम है क्या? मेरे को बताओ, आपकी अंडरस्टैंडिंग से बताओ, क्या ये दोनों सेम है क्या? क्या ये दोनों सेम है क्या?
एक बार और पूछ रहा हूँ, क्या ये दोनों सेम है क्या, बताओ भाई। 3-4 ही आंसर आए मुझे। हाँ आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, इसको जब मैं कन्वर्ट करता हूँ तो 1/1/sin x लिख दूंगा, और ये मेरे पास ऊपर जाएगा तो ये sin x में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट, तो दोनों तो सेम ही आ रहे हैं। सो इज दिस आर इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन? क्या ये दोनों इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन है? दोनों सेम है भाई, तो क्या इक्वल एंड आइडेंटिकल है? तो मैं बोलूंगा नहीं है, इसमें एक थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है, मैं इस पे बात करता हूं। भाई अगर दो फंक्शन एंड इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन जब ही होंगे जब दोनों की डोमेन भी सेम होगी, है ना। दोनों की वैल्यू तो सेम होगी होगी। एक सेकंड रुकना, है ना, एक सेकंड रुकना। तो ये दोनों इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? बिकॉज नॉट आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन because the domain of both the because domain is different. For the first function the domain is x belongs to all the real values. For the second function domain is x belongs to all the real values s except where cosec x is not defined. cosec x खुद n pi पे डिफाइन नहीं होता है, राइट। तो जहां डोमेन अलग आ गई तो ये दोनों फंक्शन अलग हो गए। भाई इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब ये है कि ये तो ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए कि भाई दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी अगर x की वैल्यू पुट करी, बट दोनों की वैल्यू में x की सेम वैल्यूज पुट नहीं कर सकते हैं हमेशा। देयर आर फ्यू वैल्यूज ऑफ x जो पहले में पुट करेंगे और दूसरे में नहीं पुट करेंगे। अगर इसकी जगह मैं एग्जांपल ये लेता कि भाई मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, और मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1/कोसेक एक्स है, और मैंने बोला है कि भाई एक्स जो है मेरे पास वो ऐसा करो आप 0 से π/2 ओपन ब्रैकेट ले लो। नो, इन दिस कंडीशन दे आर इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। इक्वल एंड आइडेंटिकल, क्योंकि इसके बीच में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि cos x डिफाइन नहीं होगा, और एक्सप्रेशन तो आपको पता ही कि ये सिंप्लीफाई होके sin x के बराबर ही आ रहा है, तो मतलब एक्सप्रेशन तो दोनों सेम आने ही आने हैं, और दोनों की डोमेन भी सेम है। 0 से π/2 में दोनों में कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि डोमेन सेम नहीं आएगी। इसीलिए इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूं कि फॉर फंक्शन टू बी इक्वल एंड आइडेंटिकल, टू फंक्शन f and g suppose are identical if first condition is domain of f is equal to domain of g। हाँ, नए न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा बेटा, अभी एमटी हो जाए संडे के बाद में। नेक्स्ट लेक्चर फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शंस एंड दो दूसरी बेसिक चीज है, एंड देन फिर कंटिन्यूटी चालू करेंगे। लिमिट्स कर चुके हैं अपन। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी। रेंज भी सेम होनी चाहिए, डेफिनेटली दे मस्ट बी द सेम एक्सप्रेशन। एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए फॉर ऑल एक्स।
तो एफ एक्स और जी एक्स भी बराबर होने चाहिए, डोमेन भी सेम ही होनी चाहिए। दो मेन क्राइटेरिया है जिसपे आप जज कर लोगे कि फंक्शन इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं है। तो अगर जहां डोमेन अलग आ गई, आप क्वेश्चन यहीं पे पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान देना कि दोनों की डोमेन अलग, अगर अलग आ गई तो दोनों इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होंगे। तो कहीं भी कभी भी क्वेश्चन आएगा तो जनरली क्या करेंगे, यहीं पे ब्रेक, यहीं पे प्रॉब्लम देंगे, यहीं पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। जैसे कि एक और एग्जांपल छोटा सा लेता हूं मैं। वो लिमिट्स हमने पूरा किया है बेटा, 11 12 का सबका जो भी है, पूरा लिमिट आपके मेंस के हिसाब से किया हुआ है उसमें। सीबीएसई में शायद 11th में है, 12th, बट मेंस में एक क्वेश्चन आता है बेटा पक्का लिमिट्स का। जैसे कि फंक्शन अगर मैंने एफ एक्स अगर ये ले लिया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, और जी एक्स अगर मैंने ले लिया ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स। हम जनरली यही करते हैं ना कि भाई एक्स स्क्वायर रहता है तो टू को बाहर लेके आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू ऑफ लॉग ऑफ एक्स। आर दिस टू आइडेंटिकल फंक्शन? क्या मैं हमेशा लिख सकता हूं इसको? आर दिस आइडेंटिकल फंक्शन? नो, दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन, बिकॉज द डोमेन आर डिफरेंट। इसके लिए एक्स की वैल्यू जो आएगी वो जीरो टू इन्फिनिटी आएगी बेटा, और इसके लिए जो एक्स की वैल्यू, सॉरी, इसकी वैल्यू आएगी जीरो टू इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, कुछ भी ले लो क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव आ जाएगी, और इसके लिए जो आएगी वो एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी है। दोनों में डिफरेंस है। और जो आपकी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी होती है वो कुछ इस टाइप की होती है कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ये लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिक, मतलब सही तरीके से अगर हम लोग उसको पकड़ें तो हम लिख देते हैं, मॉड लिखते नहीं है, बट हमको पता है कि वहां पे मॉड ही आना चाहिए। ठीक है, तो मैं एंड करूंगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में हम पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे।